तो नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्रम विनिमय का रिकैप कर लेते हैं, फिर साहचर्य का करेंगे। तो इसमें क्या होता है, क्रम विनिमय में दो हमारी मान लीजिए संख्याएं हैं, दो अंक हैं। तो इसमें पहला है दूसरा है, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ चिन्ह है ना, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, पहले को और दूसरे को, पहले मतलब ए को जोड़ते हैं बी के साथ, यहाँ पर बी को जोड़ते हैं ए के साथ, तो हमारा अगर बराबर आता है तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। अगर बराबर नहीं आता तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। तो यही सब चीज़ रहता है। इसी में आपका प्लस होता है, फिर माइनस भी होता है। तो क्या माइनस के नियम में ये पालन करते हैं कि ए माइनस बी को अगर करते तो वही आएगा, बी माइनस ए को करते हैं तो ये सब हम लोग पिछली क्लास में देखे हैं, ठीक है। जो बच्चे ना देखे हो तो जा करके देख लीजिए। एक क्रम विनिमय का नियम है। इसके बाद आता है साहचर्य का नियम, ठीक ना। साहचर्य के नियम में क्या होता है, साहचर्य के नियम में हमारी 3 अंक होते हैं या 3 संख्याएं होती है। ए होता है, बी होता है और सी। मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, बाकी किसी भी रूप में हो सकता है, संख्या के रूप में, अंक के रूप में, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इनका हम लोग भी क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं, गुणा और भाग करते हैं। किन किन पर करते हैं तो पिछले वीडियो में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर होगा आपका कि पूर्ण संख्या के लिए होता है, पूर्णांक के लिए होता है और परिमेय संख्या के लिए होता है, ठीक है। तो इन सब में होता है। और होता क्या क्या है इसमें हमारा योग होता है, व्यकलन होता है, सब में। इसमें भी होगा ये, इसमें भी होगा ये, इसमें भी होगा। और यहाँ पर क्या होगा, गुणन होगा और यहाँ पर भाग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जमा करेंगे, मतलब आप अपना करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका साहचर्य नियम और क्रम विनिमय। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे तो इससे आगे पढ़ेंगे, इससे आगे क्या होता है हमारा, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग ये पढ़ चुके। अब इसमें हम लोग पढ़ते क्या है कि शून्य का हमारा जो होता है, शून्य मतलब आप लोग जीरो समझते हैं ना, उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक ना। तो शून्य की भूमिका क्या है हमारे मैथमेटिक्स में, ठीक है। और हमारे पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, इन सब चीज़ों में हमारा जो शून्य है उसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या में शून्य की भूमिका देखेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या मान लीजिए हमारा 2 है, इसके साथ अगर हम 0 को जोड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि 0 के साथ अगर 2 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हमारा 2 प्राप्त होता है, प्राप्त होगा ना, हाँ। इसके बाद आ गया हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के साथ हम लोग मान लीजिए पूर्णांक संख्या हमारा कोई है -5, क्योंकि पूर्णांक जो संख्या होती है धनात्मक होती है, ऋणात्मक और शून्य होती है। तो ऋणात्मक हमने ले लिया, तो -5 को 0 के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, और 0 को -5 के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, ये हमारा यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। 0 को -5 के साथ जोड़ा जाए, यानी इसको आप कहेंगे कि 0 प्लस -5, ये इस तरीके से होगा पहले। फिर इसको जब हम लोग माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, इसमें भी -5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर परिमेय में भी देख लेते हैं। परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या मान लीजिए 2, आपके उदाहरण में दिया है 2/7। इसी संख्या को हम लोग ले लेते हैं 2 के साथ, ठीक है, प्लस 0 कर लेते हैं। अब हमारा क्या प्राप्त होगा, इसमें हम लोग देख लेते हैं हमको क्या मिलता है। तो इसमें हमारा ए हो गया, दूसरा हम ले लेते हैं 0 प्लस -2/7। तो जब हम लोग इसको अभी आगे बढ़ाएंगे तो 0 ये हमारा प्लस और ये माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 2/7। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, -2/7। ये हमारा इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारी 0 की भूमिका रही। ये 0 का यहाँ से हम लोग समझते हैं कि 0 का क्या क्या महत्व किन किन चीज़ों में है, ठीक। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग जो ए है, ठीक ना, इसको हम लोग 2 जो दिया है इसको हम लोग ए ले सकते हैं, यानी परिमेय संख्या हम लोग यहाँ नीचे करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी पूर्ण संख्या का। तो a प्लस 0 को अगर हम लोग 0 प्लस a के साथ जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा, ठीक है। यानी जिस संख्या को जोड़ेंगे वही प्राप्त होगा। अब इसमें करते हैं a - 0 को जब हम लोग 0 - a के साथ करते हैं तो क्या हमारा प्राप्त होगा, सॉरी यहाँ पर क्योंकि ये हमारा मतलब ये आपका पूर्ण संख्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया, तो -a अब प्लस 0, क्योंकि योग ही हो रहा है तो ये हमारा माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस और माइनस, ये भी माइनस है, -a प्राप्त हो गया। और पूर्णांक संख्या के बाद हमारा परिमेय संख्या आ गया, यहाँ पर हमारा परिमेय हो जाएगा। परिमेय में क्या है, मान लीजिए c एक परिमेय संख्या है, जिस 0 के साथ इसको जब जोड़ते हैं, 0 को जब c के साथ जोड़ते हैं तो हमारा c प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब परिमेय संख्या
ठीक ना। परिमेय संख्या के जो योग है वो शून्य के लिए एक तत्समक है। क्या है वो? तत्समक। और यही परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सब के लिए क्या है? ये तत्समक ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग तत्समक ये चीज़ समझ लिए होंगे। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, एक की क्या हमारी भूमिका होती है। एक की भूमिका यानी एक जो होता है उसकी हमारी कहाँ कहाँ पर क्या भूमिका होती है। तो मान लीजिए 5 कोई एक संख्या है, इसको जब हम लोग एक के साथ गुणा करेंगे और एक को अगर हम लोग 5 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? आपको पता है? हाँ पता होगा। तो 5 एक कम 5 ही होता है, यानी हमको 5 होगा। यानी पूर्ण संख्या, ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के साथ अगर एक का गुणा करते हैं तो हमारी वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, और परिमेय संख्या देखिए, पूर्ण संख्या के साथ अगर एक गुणा किया जाएगा तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। पूर्णांक के साथ अगर एक का गुणा किया जाएगा तो वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। परिमेय के साथ अगर एक का गुणा किया जाएगा तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी तीनों में एक ही है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या का अगर एक के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? हमारा वही परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या है कि जो एक है, ठीक है, एक क्या है? वो परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है। क्या है? गुणात्मक तत्समक, यानी वही हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तत्समक मतलब क्या होता है कि तत्सम मतलब उसी का रूप, वही रूप प्राप्त हो जा रहा है जो कि हमारा गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी जो स्वयं है, अगर हम एक के साथ गुणा करेंगे तो संख्या स्वयं प्राप्त होगी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा गुणात्मक तत्समक, यानी हमारा एक की भूमिका। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? हम लोग यहाँ क्रम विनिमय पढ़ चुके। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? इसके बाद हम लोग साहचर्य पढ़े। अब हम लोग आगे क्या और तत्समक पढ़े। ठीक है, तत्समक। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग यहाँ पर वितरक का नियम पढ़ेंगे। क्या? वितरक, यानी वितरकता का नियम। वितरकता क्या होती है? वितरकता में हम लोग जो साहचर्य में क्या पढ़ते थे, अगर ए संख्या है, अगर इसको दूसरी संख्या बी के साथ अगर गुणा कर मतलब जोड़ रहे हैं तो यहाँ जोड़ेंगे ही। इसमें क्या था? अगर ए प्लस बी प्लस सी है तो इसमें इन सबको जोड़ते ही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें हमारा ए का मान लीजिए यहाँ गुणा करेंगे और बी और सी को हम लोग जोड़ेंगे। ये हमारा वितरक नियम हो गया। यानी इसमें हमारा क्या रहेगा? दो चिन्ह रहेंगे, यानी एक चिन्ह गुणा का हो सकता है और दूसरा चिन्ह जोड़ का घटाना का, मतलब कोई भी चिन्ह हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। यानी आप क्या कर सकते हैं कि हमारे लिए कोई भी संख्या है तो ए के रूप में जब ऐसे है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी ए माइनस ए बी माइनस सी, इस तरीके से भी आप इसको करेंगे तो इसका जो हमारा नियम निकलेगा तो कैसे निकलेगा बताइए? ए बी हमारा हो गया ए बी प्लस यहाँ पर क्या हो गया? ए सी। हम लोग ऐसे दो तरीके से निकालेंगे इसको, अलग अलग करके। ए बी माइनस ए सी अलग अलग करके भी कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि इसको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण का जो प्रश्न है आपका उसको ले करके आगे करते हैं। तो हमारे उदाहरण का पहला प्रश्न क्या है? वितरक नियम के लिए, ठीक है, वितरक के लिए क्या दिया है? -3/4 2/3 -5/6, ये हमारा वितरक नियम दिया गया है। ठीक है, आपको दिख रहा है। यानी अब क्या करना है? -3/4 को हमको गुणा करना है 2/3 और प्लस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारा बड़ा कोष्ठक लगा लेते हैं -5/6 के लिए। ठीक है, अब हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले तो अंदर वाला ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले अंदर वाला जब ब्रैकेट करेंगे -3/4 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आप रखिए चुपचाप, यहाँ ब्रैकेट बड़ा वाला लगाइए। फिर 2/3 है, 2/3 लिखिए, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, फिर 5/6 हो जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे, -3/4 हो गया, फिर गुणे करिए, फिर यह हो गया 6 आपका। फिर इसके बाद क्या होगा? इनका जब एलसीएम लेते हैं आप तो 3 दूना 6, यानी आपको जब इससे भाग करेंगे तो 2 बच रहा है, 2 का गुणा 2 के साथ, -6 का भाग इसके साथ करेंगे तो 5 जो ऊपर है उसको लिखिए और भाग करने पर जो बच रहा है उसको लिखिए, 1 बचा। यानी इस तरीके से हमारा बनेगा, क्या हो गया? -3/4 गुणे आपका यहाँ क्या हो गया? 4 - 5/6, यानी क्या हो गया? -3/4 गुणे -1/6। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया? ऊपर ऊपर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
यानी 3 है, ये देखिए हमारा 3 है, तो इसको हम लोग काट लेते हैं, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 आ गया, यानी हमारा क्या निकल के आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/8 हमारा 1/8 निकल के आ रहा है। तो ये हमारा वितरक नियम है, यानी इस तरीके से एक सॉल्व करते हैं। अब जो अलग नियम है इसके अतिरिक्त, तो उसको भी हम लोग देख करके सॉल्व कर लेते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग करके पहले सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग आगे क्या करते हैं, ये जो संख्या दिया गया है इसी अंक को हम लोग आगे लेकर के करेंगे सॉल्व, ठीक है। और इसको हम लोग वितरक नियम के मेथड से करेंगे, यानी 3/4 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया क्या है 2/3 माइनस है, सॉरी प्लस रहेगा, और माइनस 5/6। अगर इस तरीके से बोलता है वितरक नियम से करिए, तो वितरक नियम क्या बोलता है आपका, वितरक नियम यहाँ पर देखिए बोलता है कि अगर ऐसी दो संख्या है तो पहले उन दोनों का आपस में गुणा करना है, मतलब अलग अलग करके गुणा करना है, और फिर इसके बाद जो हमारा आता है उसको जोड़ देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, 2/3 हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस प्लस माइनस हो गया, -5/6 ये हमारा हो गया। अब अलग अलग कर लीजिए आप, अलग अलग जब आप करेंगे तो -3/4 आएगा, फिर गुणे में आपका इसके साथ करना है 2/3 करिए, फिर आपका यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए आप, ठीक है। लेकिन माइनस का चिन्ह लगाने से पहले आप देखिए यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, जब माइनस का माइनस के साथ गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा, फिर 3/4 आ जाएगा, गुणे 5/6 आ गया। मैं यहाँ डायरेक्ट हटा दिया हूँ चिन्ह, इसका प्लस में करके आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब इसको जो कटता है काट लीजिए, कट गया 1, कट गया 2, इसमें करिए कट गया 2, यानी हमको क्या मिल रहा है, -1/2 प्लस यहाँ 5/8 मिल रहा है। इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 एलसीएम आ जाएगा, इससे काटेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 प्लस 5 है, यानी 1/8 ये हमारा प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/8 हमारा प्राप्त हो गया यहाँ, और 1/8 यहाँ भी हमारा। तो दोनों मेथड एक ही है। वितरक नियम में क्या है कि आप लोग जल्दी से, वितरक नियम का मतलब आप लोग समझें इस बात को कि इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है। वितरक नियम में क्या है कि आप डायरेक्ट इसका इसके साथ गुणा करिए, ब्रैकेट में सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आगे रुक करते हैं आपके प्रश्नावली की ओर। आपके प्रश्नावली में क्या दिया है, देखिए आपका जो प्रश्नावली दिया गया है, प्रश्नावली 1.1, इसके जो प्रश्न दिए गए हैं इसको हम लोग अब आसानी से पहले देखें। जब इसको हम लोग देखते हैं तो पहला प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, यानी यानी गुणन का नाम आपको लिखना है, किस तरीके का ये है। तो यहाँ पर देखिए -4/5 गुणे 1 है, गुणे 1 गुणे -4/5, यानी ये हमको प्राप्त तो वही संख्या हो रही है, लेकिन किसका उपयोग किया गया है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ा है, अभी हम लोग पढ़ा है गुणात्मक तत्समक, पढ़ा है ना, गुणात्मक तत्समक या गुणनात्मक तत्समक। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, गुणात्मक तत्समक। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, क्रमों का आपस में चेंज किया जा रहा है, यानी क्रम में ये हो गया। फिर अगला देख लीजिए, अगला क्या है, इसमें जब आप लोग देखेंगे क्या चीज़ दिया गया है, इसके बाद इसमें जो दिया गया, देखिए जब आप लोग देखेंगे तो वही संख्या, तो आपको सब वही चीज़ दिख रहा है, लेकिन यहाँ चिन्ह जो है ऊपर का नीचे, मतलब जो संख्या है ऊपर का नीचे कर दिया गया है। यानी इसमें गुणा चिन्ह क्या है, गुणा का, यानी गुणात्मक क्या किया गया, प्रतिलोम का मतलब उल्टा करना है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, इसका मतलब उल्टा हो गया, ये संख्या तो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया है। इसके बाद देखिए इसमें कौन सा गुणधर्म आपसे पूछ रहा है, कि अगर आप पूरा पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा कि इसको सहायता से कौन सा गुणधर्म है। तो इसमें देखेंगे जब हम लोग, तो साहचर्य नियम है। क्यों साहचर्य नियम है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ए गुणे बी गुणे सी होता है, और उसमें पहले में ब्रैकेट रहता है, फिर बाद वाले में। तो ये हमारा जो है ये साहचर्य का, उसमें 3 संख्या रहती भी है, 3 संख्या इसमें भी दिया गया है। तो इस तरीके से आप ये प्रश्नावली आपका समाप्त होता है, और ये आपका प्रयास कीजिए है क्वेश्चन, आपको इसको करना है। अभी मैंने वितरकता का नियम भी समझाया आपको, तो इसको आपको अच्छी तरीके से करना है सॉल्व, ठीक है। और इसको सॉल्व करिए। अगर आपको यहाँ से कोई भी अगर समस्या आती है तो आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने वितरकता का भी नियम आपको बता दिया, साहचर्य नियम भी बता दिया, क्रम विनिमय बता दिया, तत्समक बता दिया, और जितने भी आपके हैं शून्य का नियम और एक की भूमिका क्या है, वो सब हर चीज़ आपको बता दिया। अब इस प्रश्नावली से आपसे एक भी क्वेश्चन
नहीं छूटने वाले। अगर आपको अभी भी कोई भी समस्या हो तो आप लोग उसको कमेंट बेझिझक करें, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। जिस भी प्रश्न में आपको डाउट लग रहा हो उस क्वेश्चन को आप लिख करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक पिछली वीडियो ना देखे हो पिछली क्लास के, उसको जा करके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, चलते मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।